हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैंने कई एक वीडियो में आपको बताने का समझाने का प्रयास किया हूं कि आपके आंतों में पुराने से पुरानी जमी हुई गंदगी को बाहर कैसे निकालें, कितनों क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं हो। अभी आज आप देखेंगे कि विश्व भर में लगभग करोड़ों लोग कॉन्स्टिपेशन से, आंत के संबंधित समस्याओं से ग्रसित है। बहुत सारे दवाइयाँ ले चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं, फिर भी वह परेशान है। तो मैं एक्चुअल बात बताऊंगा कि परेशान क्यों है, आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारा कॉजेज है, बहुत सारा लापरवाही है, कारण है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर्स कुछ जांचें लिखते हैं, आप जांच भी कराते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, दवाई भी आप खरीदते हैं, फिर भी आपकी समस्या जाता क्यों नहीं है और आप परेशान क्यों रहते हैं। आप देखते हैं अक्सर हाँ लोगों को कि गैस का दवाई हमेशा खाते रहते हैं, कभी एसिलो खाते हैं, कभी DSR खाते हैं यानी पेंटोप्राजोल खाते हैं, कभी रिवेब्राजोल खाते हैं, कभी इसमेप्राजोल खाते हैं, कभी आयुर्वेदिक में आपका त्रिफला चूर्ण खाते हैं, कैम चूर्ण खाते हैं, ग्लूकोफ्लेक्स खाते हैं लंबे समय से, और यहाँ तक कि डुफालैक जो लैक्जिलेटिव ड्रग्स आते हैं, तो दवाई लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल, और वो आदी बन जाते हैं। ऐसा आदी बन जाते हैं कि अब उस दवाई के बिना उनको संभव नहीं है कॉन्स्टिपेशन जाना। तो मैं जो बताऊंगा, आप अगर इसको अमल करेंगे, आप इसको रूल्स को फॉलो करेंगे, तो जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं आज से ही आपका दवाई छूट जाएगा। आप जानते हैं कि जिस दिन आपका शौचालय अगर आप जाते हैं आधा घंटा से या उससे अधिक बैठते हैं, फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, आप परेशान रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा उस दिन आपका चिड़चिड़ापन होगा, सर में दर्द होगा, आपका काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपका प्रॉपर बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कभी कभी पेट में तीव्र दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा और आलसी और सुस्ती महसूस करेंगे। आप सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसी समस्याओं का समाधान मैं बताऊंगा। दूसरी बात, जिस दिन आपका पेट साफ होगा उस दिन आपको एनर्जी मिलेगा, उस दिन आपको फुर्ती मिलेगा और काम करने की बहुत इच्छा शक्ति होगी। लगेगा कि अगर आपका उम्र 55-60 साल है तो लगेगा कि आपका उम्र 30-35 साल, इतना एनर्जी फीलिंग होता है ना। आप गैस की समस्या होगी और भूख खूब लगेगा। दोस्तों, भूख कब लगता है? भूख जब तब लगता है या तो आपका स्टोमक एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा तो भूख लगेगा, और दूसरा है कि आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब कम जाएगा तो भूख लगेगा। तो उस दिन आपका देखते हैं कि बहुत चंगा फीलिंग करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो हम बता रहे थे कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं, दवाई खाते हैं, फिर भी आपका समाधान क्यों नहीं होता। इसमें 2 कारण हैं। डॉक्टर से कभी आप बात नहीं करते हैं कि सर कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, और दवाई तो आप ले लेते हैं और ये भी नहीं पूछ पाते हैं कि इसका अस्थायी निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप जब पूछते हैं तो डॉक्टर्स आपको बतलाते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपना जीवन शैली को बदले, जो आप रफ एंड टफ खाना खाते हैं, जो आप ज़्यादा तीखा तेल मसाला खाते हैं उसको आप अवॉइड करें, या कभी कभी डॉक्टर्स भी आपको बतलाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं?
दवाई पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया टिप्स के आप फॉलो नहीं करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कॉन्स्टिपेशंस के कॉज को आप नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण आपकी समस्या नहीं जाता है। तो मैं ऐसा आयुर्वेदिक होम रेमेडीज बताऊंगा, और उसमें भी हम समझते हैं कि आपको पैसा की ज़रूरत नहीं होगी कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर करूँगा कि अगर आप परेशान हैं, बहुत सारा दवाई खा लिए, फिर भी आपकी समस्या नहीं जा रही है, एक बार सेवा का मौका दे, एक बार खुद मिले, कमेंट्स बॉक्स में उसमें लिखें, या फिर मेरा नंबर रहता है, उसमें नंबर से हमको डायरेक्ट कॉल करें, संपर्क करें, आवे। मैं निश्चित ही आपकी समस्याओं को दूर करूँगा और दूर करने का प्रयास करूँगा। कभी कभी टेस्ट की ज़रूरत पड़ता है, जांच की ज़रूरत पड़ता है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ता है। जब आपकी नॉर्मल समस्याओं का निदान अगर अन्य दवाइयों से या अन्य टिप्स के ज़रिए नहीं निकलता है, तो कुछ जांचें मैं कराता हूँ और देखता हूँ कि कारण क्या है, क्यों आपकी समस्या नहीं जा रहा है। अभी आप देखें, आजकल 10 साल, 12 साल, 15 साल के लड़के कहते हैं कि हमको गैस्ट्रिक बीमारी हो गया, हम गैस्ट्रिक से परेशान हैं। जब भी खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, पैखाना साफ नहीं होता है और हमें पेट में दर्द होता है, यानी हमें गैस्ट्रिक हो गया। यार, आपको गैस्ट्रिक कैसे हो गया? अभी तो आपका जो ऑर्गन है, आपका जो अंग है, जो प्रॉपर तरीका से ठीक नहीं हुआ, प्रॉपर तरीका से आपका विकसित नहीं किया है, तो आपका कैसे होगा और क्यों हो जाता? होने का रीज़न है हम लोगों का जो रहन सहन है, हम लोगों का जो जीवन शैली है, हम लोगों का जो खान पान है, जो बिल्कुल बिगड़ गया है, जिसके वजह से यह समस्या आता है। आप जानते हैं कि अभी जो भी आप आइटम खाना खाते हैं, जैसे आप अनाज के रूप में देख ले, आप गेहूं ले लें, चावल ले लें, उस सारी चीज़ों का फसल जब उगता है तो उसमें आप जानते हैं रासायनिक खाद कितना मात्रा में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग तो जहर खा रहे हैं, वो भी रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि आप जो भी सब्जियां खाते हैं, बाज़ार से खरीद के लाते हैं, आप देखेंगे कि जितना फूला हुआ है, जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, आप सोच लीजिए कि उतना ही उस पर केमिकल्स स्प्रे किया हुआ, कीटनाशक दवाओं का स्प्रे किया हुआ, कुछ दवाइयाँ का स्प्रे उस पर स्प्रे किया हुआ, यानी उसको छिड़काव किया हुआ, इसलिए वो ऐसा सुंदर है और लोग पहले उसको बाय करते हैं, खरीदते हैं कि इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। लेकिन जो आपको जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं बताऊंगा, यह नहीं कहूँगा कि आप यह खरीदे, यह खरीदे, यह आपकी मन, आपकी सोच है, आपकी मन जो इच्छा करे सो कीजिए। लेकिन अगर आप किसान हैं, अगर आपको उपजा खुद से करते हैं, या फिर आप मजदूर से करवाते हैं, जैसे भी आप कराएं, लेकिन आपके पास ज़मीन प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टीज है, तो कम से कम कट्ठा, 2 कट्ठा या आधा कट्ठा खुद से आप खेती करें, उसमें सब्जियां खूब उगाएं और उसमें भी बिना कीटनाशक दवाओं का फसल कम होगी, हम इस बात को जानते हैं। सब्जियां कम होगी, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन जो सब्जियां मिलेगा वो पौष्टिक वाला मिलेगा, फ्रेश मिलेगा, अच्छा चीज़ें मिलेगा, जिससे आपको बीमारियां नहीं होगी, जिससे आपको पेट संबंधी समस्याएं नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि तेल जो हम लोग लेते हैं, तो तेल जो खाते हैं वो आपको क्या मिलता है, उसमें जो चाहिए वो उसमें न्यूट्रिशंस या जो भी फैट जो होता है उसमें नहीं मिल पाता है।
वो भी आपका 1 नंबर नहीं रहता है, 2 नंबर 3 नंबर रहता है, मिक्स किया हुआ रहता है, डुप्लीकेट किया हुआ रहता है। तो आपके बॉडी को नुकसान करेगा, आपके शरीर को हार्म करेगा, नुकसान करेगा। तो आप सब्जियां खुद से उगाएं, संभव हो तो यह काम करें। दूसरी बात कि जैसे जो ज़्यादा फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, जो भी मक्खन चीज़ें खाते हैं लंबे समय से, बच्चे चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मैगी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज्ज़ा, मरमर, है ना, इस तरह से फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत सारे आइटम्स हैं, पैकिंग आइटम, प्रिजर्वेटिव आइटम जो लेते रहते हैं लंबे समय तक, तो यह समस्या आता है। उसको आप अवॉइड करें, उसको आप बहिष्कार करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक आदमी 1 साल में कम से कम, मैं थोड़ा आसानी जोड़ के बतला देता हूँ, एक आदमी अगर 24 घंटा में अगर वह आधा किलो आटा की रोटी खाता है तो 30 दिन में 15 किलो होगा। तो 30 दिन में 15 किलो यानी 1 महीना में 15 किलो, तो 12 महीना में कितना होगा? 12 महीना में आप जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा लगभग आपका 1.5 कुंटल के आसपास या उससे भी ज़्यादा। तो 1.5 कुंटल पैदा करने के लिए आपको कितना खाद लाया? कम से कम तो 10 किलो लगेगा, 15 किलो, 20 किलो लगेगा, तो 40 किलो भी लग सकता है। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप जहर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, नुकसान तो करेगा बॉडी को। अब हम बात करें, अभी तो मैंने बात किया कि परेशानी क्यों होता है, तो डॉक्टर्स का रूल्स का फॉलो करें। और दूसरी बात क्या है कि भोजन में अनियमितता, भोजन का टाइम टेबल से नहीं खाना, कभी 10 बजे खाना, कभी 12 बजे खाना, कभी 2 बजे खाना, कभी सुबह में खा लेना, इस तरह से कभी चौक पर खा लेना, कभी नाश्ता कर लेना, कभी लिट्टी खा लेना, कभी कुछ, इस तरह से आप खाते रहते हैं। तो आप पेट को भी तो वो टाइम दीजिए ना। और हमारी जो गॉड, जो नेचर, जो हमारी आंतों को जो बनाया है, वह इस ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है कि जब आप आज खाते हैं खाना, वो कल जा कर के आपका पाचन की क्रिया होती है। आज से शुरू होता है पाचन की क्रिया, कल जा कर के वह आपका शौच के माध्यम से बाहर निकलता है। दूसरी बात है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है अथवा नहीं है, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि जिस तरह से आप यूरिन पास करने के लिए, यूरिन को आप यूरिन में जितना समय लगता है पास करने में, उतना ही समय आपको स्टूल पास करने में अगर लगता है, तो आप समझ लें कि आपको कब्जियत की समस्या नहीं है, आपको पेट की समस्या नहीं है, आपकी आंतों की समस्या नहीं है। तो जो बीमारियां होता है, आज थायराइड, कम उम्र में देखेंगे थायराइड की समस्या, उसके बाद आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, अनेक बीमारियों जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम डिजीज, जो धीरे धीरे कम उम्र में लोगों को हो जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वह खाना हम लोगों को पॉइजन के रूप में, जहर के रूप में हम लोग खाते हैं। चूँकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितना एक आदमी 1 साल में रासायनिक खाद खाता है, उस तरह से आंकड़ा लगा ले कि जब सब्जी आप खाएंगे तो उसमें कितना हम समझते हैं कि 1 महीना में 100-200 ग्राम से कम नहीं कीटनाशक दवाई खाएगा। स्प्रे जब किया जाता है, तो अगले वीडियो में मैंने इसे डिफाइन करूँगा कि एक आदमी एक दिन में कितना कीटनाशक दवा खाता है, 1 महीना में कितना खाता है, 1 साल में कितना खाता है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो काफ़ी
रिसर्च करने के बाद मैं आपके बीच आता हूँ। कई किताबों से, अनेक नॉलेज के सोर्सों, अनेक सोर्सों से जानकारी हासिल करता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती है कि आपने मेरे वीडियो को देखे और आप पसंद किए, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, छोटा छोटा करके भागा भगा के वीडियो देखते हैं, जिससे कि उनको आधा ही अधूरी जानकारी मिलता है, संपूर्ण जानकारी नहीं मिलता है, जिसके कारण वो नहीं समझ पाते हैं और रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से वह परेशान रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हमसे हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो प्रजापति हेल्थ केयर मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमसे जुड़ पाएंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों पर या फिर बड़ी बीमारियों पर ऐसा मैं टिप्स देता हूँ जिसे आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। अब चले हम बात करें कि हम अपने कॉन्स्टिपेशंस को दूर कैसे करें। अपने पेट के अंदर, आंतों में जो पुराने से पुराना जमी हुई गंदगी, सड़ा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे कैसे रिमूव करें, कैसे बाहर करें, उस पर हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, पहला मैं टिप्स दूंगा कि आप जब भी सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद आपको करना क्या है कि आप पानी सुसुम कर लें, 1 गिलास हो, 2 गिलास हो, और 2 गिलास कम से कम रखें, आधा किलो ठीक है, संभव हो सके तो आप 3 गिलास पी लें, 4 गिलास, शुरुआती 1 गिलास से करें। आदत अगर आपके पास नहीं है तो 1 गिलास से सपोज 2 गिलास पानी कर लें किसी बर्तन में, और उसमें आधा नींबू को काट करके अच्छी तरह निचोड़ दें और थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दें और उसे नित्यम दिन पिए। यह आपको 7 दिन करना है, 7 से 10 दिन। और इसे पीने के बाद आपको आधा घंटा तक ना आपको चाय पीना है, ना आपको कॉफ़ी पीना है, ना आपको अन्य कोई नशीला पदार्थ पीना है। करना क्या है कि अगर आप टहलना, सुबह का समय रहता है, आप टहल सकते हैं, आप तैराकी करना जानते हैं तो तैराकी कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप टहल सकते हैं, या फिर कोई फिजिकल कोई एक्टिविटीज गेम है तो उसे आप कर सकते हैं आधा घंटा। देखेंगे क्या कि आपको लंबे समय से है, थोड़ा समय लगेगा, 1 सप्ताह लगेगा समस्या दूर होने में, 10 दिन लगे, आप देखेंगे कि आपको प्रेशर बनेगा और आपकी शौचालय धीरे धीरे आपका नियमित हो जाएगा और पेट आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा विधि मैं बताऊंगा, इसको आपको 1 सप्ताह 10 दिन करना है। दूसरा मैं तरीका बताऊंगा कि आपको फाइबर युक्त खाना लेना है। तो अगर आपको संभव हो सके तो आप सुबह में चना आप ज़रूर फुला लें, 1 कप चना ले लें और रात में चना को फूलने के लिए छोड़ दें और सुबह में उसको अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद आप उसको खाएं। आप आधा घंटा 1 घंटा तक आप देखेंगे कि आपको भूख की जो आई है आपका ठीक होगा और आपको अगले दिन हमेशा देखेंगे कि कल आप देखेंगे कि आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। तीसरा टिप्स मैं बताऊंगा कि अगर आप खाना खाते हैं, सुबह के बाद आप 9 बजे खाना खाते हैं, चौथा टिप्स में आपको नियमित भोजन करना है। और पाँचवा बता रहा हूँ कि पाँचवा में क्या करना है कि अगर आपको 6 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाएं, 4 रोटी का भूख है तो 2 रोटी खाएं, यानी 1-2 रोटी कम खाएं। चावल खाते हैं तो थोड़ा कम खाएं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आप हल्का खाना खाएं। आप देखें कि फुर्ती रहेगा, काम करने की इच्छा होगी और बीच में भी कुछ मिलेगा खाने के लिए, तो आपका पेट
हाफ खाना खाएंगे, आधा पेट खाना खाएंगे, तो आप बीच में भी अगर कभी मौका मिलेगी, कोई दोस्त को यार चलो यार कुछ खा लो, तो आप खा सकते हैं। और आप एक बार में ही आप खाना खा लेते हैं, अपना जो भी आपका शेयर रहता है घर का खाना का, और उस खाना को आप खा लेते हैं, तो आपका पेट भारी हो जाता है, पचने में दिक्कत होता है, आपको नींद आता है, आप आलसी महसूस करते हैं, आप में सुस्ती आता है, थकान महसूस होता है, टायर्डनेस फील करते हैं। इस तरह की समस्या सभी को होता है जब आप हल्का टाइट भोजन करते हैं, पूरा नाक पले भोजन करते हैं, पचने में भी दिक्कत होता है। उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर आपको कहा जाए कि 1 गिलास दूध लाना है, दूध तुम ले आओ, तो गिलास में अगर पूरा भर के लबालब ले जाएंगे तो कुछ पानी आपको, कुछ दूध आपको बाहर गिरेगा और कुछ दूध उसमें आपको उसमें रहेगा। धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत सारा दूध गिर जाएगा, छलक करके गिर जाएगा। अगर आप थोड़ा दूध कम रखते हैं तो आपका दूध गिरता भी नहीं और आसानी से चला जाएगा। कहने का मतलब है यार पेट को हल्का खाना दो ना, आसानी से पचाएगा, तो आप ऐसा करते नहीं हैं, तो ऐसा ज़रूर करें। अगर आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं तो। और छठा मैं बताऊंगा कि दोपहर में आपको क्या खाना है। तो दोपहर में आप 1 कटोरा सलाद जरूर लें, 1 कटोरा सलाद, 1-2 रोटी भी आप खा सकते हैं, सलाद है, सलाद रोटी खा लें। आप देखेंगे कि आपका कब्जियत, आपको उसमें फाइबर अधिक होता है, जो आपके भोजन को डाइजेशन में मदद मिलता है, तो आप सलाद ज़रूर लें। और रात में जब भी आप खाना खाएं तो लाइट फूड लें, हल्का भोजन लें। आप धीरे धीरे इस तरह से ऐसा फ्लो करते हैं, आपकी समस्याएं दूर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी आप सुबह से लेके रात सोने से पहले कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। आपका पानी भोजन के डाइजेशन में बहुत सपोर्ट मिलता है। आप जानते हैं पानी का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? पानी का ऑब्जर्वेशन बड़ी आंत में होता है। जब आप खाना खाते हैं तो जब भी खाना खाएं तो कम से कम 32 बार, न तो 20 से 25 बार भोजन को अवश्य चिबाएं। अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग लैपटॉप से जुड़े रहते हैं, मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं, टीवी से जुड़े हुए रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो हाली खाना खाते हैं, फास्ट खाना खाते हैं, जैसे ट्रेन छूटा जा रहा है, जैसे कुछ ऐसा बात हो गया, ऐसा कदापि नहीं करो। तो आप समय दे के खाना खाएं और एक बार जो भी फूड कम्प्लेक्स कोई रोटी का टुकड़ा ले लिए तो उसको कम से कम तो 20 से 25 बार चिबाएं तो चिबाइए। चूँकि मुंह में सलाइवा होता है, लार ग्रंथि होता है, तो जितना चिबाएंगे सलाइवा उतना निकलेगा और उतना आपके बॉडी को, आपके भोजन को पाचन में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपके लार में एक एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंजाइम भी होता है। तो आप करते क्या है कि जैसे ही आप भोजन को आप निगलते हैं तो भोजन डायफ्राम से होते हुए कहाँ जाता है? आपका भोजन स्टोमक में जाता है, आपका भोजन बड़ी आंतों में जाता है और स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में वह भोजन, वह जो आपका फूड कॉम्प्लेक्स है, वह 4 से 4.5 घंटा रहता है और उससे क्या निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो भी एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम में भी सपोर्ट मिलता है। तो 4.5 घंटा जो भोजन, अभी आप देखेंगे उल्टी हो, खाना खा लिए उल्टी होता है, या खाना नहीं खाए फिर भी उल्टी होता है, तो उल्टी कहाँ से आता है? आपका अन्न कहाँ से निकलता है? आप कहें कि भाई अन्न निकल रहा है, पानी पिए तब पानी निकल रहा है, तो क्यों निकलता है? कहाँ? यही आपका स्टोमक से निकलता है। जब आपका ओवर ईटिंग होता है, जब आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई संक्रमण आपके बॉडी में होता है, तो आपका उल्टी होता है, तो यही स्टोमक से निकलता है, आपके आंतों से नहीं निकलता है। क्योंकि भगवान गॉड जो ऐसा सिस्टम बना दिए हुए हैं, बहुत ही अजूबा सिस्टम है, जो कि आपका अन्न जो भी है आपका स्टोमक से बाहर निकलता है, या आप एक्सेस भोजन ईटिंग कर लेते हैं तो आपका ऐसा हो। उसके बाद भोजन आपका छोटी आंत में जाता है
और छोटी आंत में भोजन लगभग 17 से 18 घंटा रहता है। इसलिए मैंने अभी भी मैंने बात किया है कि आज जो खाना खाएंगे अभी से उसका डाइजेशन शुरू होगा और वो कल आपका शौच में जाएंगे तो आपका स्टूल पास आउट होगा। तो 18 घंटा के बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह जो है वो आपका चल जाता है कहाँ, बड़ी आंतों में चला जाता है। और जो उससे जो रस निकला वह आपको धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम से ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ ज़रूरत है वह ब्लड वेसल के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपका जो आप पानी पिए तो आपके जो बचा हुआ जो सूखा हुआ जो सिट्ठी बचा हुआ जो बड़ी आंत में गया, आप पानी पिएंगे तो पानी का ऑब्जर्वेशन बड़ी आंतों में होता है। तो बड़ी आंतों में आपके भोजन को गीला करता है। पानी जब जाता है उसको गीला करता है। और आंतों में जो चिपका हुआ है, बड़ी आंतों में जो चिपका हुआ जो आपका गंदा है, यानी उसको क्या कहा जाए, पैखाना का ये स्टूल है, उसको साफ करता है और रेक्टम के बाद एनस के माध्यम से बाहर निकालने का होता है। हाँ दोस्तों, और पानी जब भी पिए तो या तो भोजन के 1.5 से 2 घंटा पहले पिए, या फिर पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटा के बाद, 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद जितना इच्छा है पानी पिए। खाना खाते समय अगर आपको गाढ़ा लगे, खाना खाते समय लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप 1-2-4 घूंट आप पी सकते हैं, जिससे कि आपके जो लगा गाढ़ा वो गाढ़ा आपका शांत हो जाएगा, फिर आपको पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय अत्यधिक पानी पिएंगे आपका पेट में दर्द हो जाएगा। साइंस बतलाती है कि पानी पीना खाना खाते समय अत्यधिक जहर पीने के बराबर है, विष पीने के बराबर है। दोस्तों, बहुत सारा रिसर्च के बाद मैं इस वीडियो को आपके बीच लेकर के आता हूँ। तो आपसे उम्मीद रखूँगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने मित्रों में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे। मेरा उद्देश्य होता है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर मैं काम करता हूँ। और ग्रामीण चिकित्सकों की कोई भी सूचनाएं होती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको देने का काम करता हूँ। तो आपको यह काम करना है कि आपको समय से खाना खाना है, समय से सोना है। जिस तरीक़ा से हमने रूल्स फ्लो बतलाया है उसको आप लोग करेंगे तो बिना दवाई का आपका कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा। विशेष ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको टेस्ट कराऊंगा, मैं जांचें करूंगा। अगले वीडियो में मैं कुछ दवाइयां बताऊंगा जो आपको खुद होम रेमेडी दवाइयां हैं, जिसको खुद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।